जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माघ स्नान की कथा सुनाने वाली हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस साहूकार का भरा पूरा परिवार था। बेटे, बेटी, बहू, नाती, पोते सब थे। एक बार की बात है, माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान करने के बाद बहू ने अपनी सास से कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू, मेरे पास अभी कहानी सुनने का समय नहीं है। मुझे पूजा करनी है और बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है। तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। फिर छोटी बहू अपनी जेठानी के पास गई और कहानी सुनने को कहा। फिर जेठानी ने कहा कि छोटी, मेरे पास अभी कहानी सुनने का समय नहीं है। मुझे खाना बनाना है और बर्तन साफ करना है। तुम यह कहानी किसी और को सुना दो। फिर छोटी बहू दूसरी जेठानी के पास गई और उसने कहा, दीदी, मेरी कहानी सुन लो। लेकिन उसने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा कि मुझे बच्चों को अभी दूध पिलाना है। फिर छोटी बहू अपनी ननंद के पास गई और ननंद से कहा, दीदी, मुझसे ये कहानी सुन लो। तब ननंद ने कहा कि मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तैयारी करनी है। अभी मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती। आप अपनी कहानी किसी और को सुना दो। छोटी बहू बहुत परेशान हो गई कि कोई कहानी सुनने वाला नहीं है, मैं किसे कहानी सुनाऊं। तभी वहां से राजा गुजरते हैं। छोटी बहू ने कहा, क्यों ना मैं राजा जी को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से कहा, महाराजा, मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लो। तब राजा ने कहा, मुझे पूरे राज्य में घूमना है, कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू निराश हो जाती है। तभी छोटी बहू की पड़ोसन वहां आ जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो तब छोटी बहू कहती है, मुझे माघ स्नान की कहानी सुनानी है, लेकिन कोई मेरी कहानी सुनने को तैयार नहीं है। फिर पड़ोसन कहती है, मैं सुनूंगी तुम्हारी कहानी। यह सुनकर छोटी बहू खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर पूजा करती है और कहानी सुनती है। पूरे महीने दोनों मिलकर पूजा पाठ करती है और माघ कहानी सुनती है। धीरे धीरे माघ का महीना पूरा हुआ और छोटी बहू का संकल्प भी पूरा हुआ। जिस दिन छोटी बहू ने उद्यापन किया, वही दिन देव योग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। वही दिन भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। छोटी बहू को सास विमान में देखकर भागकर उसके पास आई और कहा, मुझे भी तेरे साथ ले जा। तब बहू ने कहा, अपनी सास से कहा कि आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चे खिलाने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती है। फिर बड़ी जेठानी आती है। तब छोटी बहू कहती है कि आपको खाना बनाना है, आप कैसे आ सकती है। फिर छोटी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आपको तो बच्चे संभालने, आप नहीं आ सकती। फिर ननंद आती है तो उसे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी करनी है, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। फिर राजा जी आते हैं। वो कहते हैं कि मैं चलूंगा तेरे साथ। तब बहू ने कहा, नहीं महाराज, आप मेरे साथ कैसे आ सकते हो, आपको तो पूरा राज्य घूमना है। आखिर में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ चलो मेरे साथ। तुमने मेरे साथ पूरे माघ मास की पूजा आराधना की और कथा सुनी। तभी छोटी बहू और पड़ोसन विमान में बैठ जाने लगी। तभी छोटी बहू के मन में घमंड आने लगा। वो सोचती है, मैंने पूरे माघ महीने में मैंने पूजा की और कथा सुनाई, तभी स्वर्ग मिला। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे कारण इसको स्वर्ग मिल रहा है। बहू ये सोच रही थी कि अचानक से भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान, आपने ऐसा क्यों किया, मुझसे क्या भूल हो गई। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान आ गया था, इसीलिए अब तुम मृत्यु लोक में ही रहो।
अब माघ आने पर 3 साल माघ स्नान करोगी और कहानी सुनाओगी, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब भगवान पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना किसी स्वार्थ के कथा सुनी। छोटी बहू को बहुत पछतावा हुआ। उसने फिर से माघ महीना आने पर माघ स्नान किया, कहानी सुनी और लगातार 3 साल छोटी बहू ने यह किया। और तीसरा साल पूरा होने पर फिर से भगवान आए और विमान में लेकर उसको स्वर्ग लोक ले गए। और ये कथा यही समाप्त हुई। माघ मास की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।